गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आप सब लोग एक आध दिन क्लास यदि नहीं हो तो अधीर नहीं होना, इम्पैशंस नहीं होना, पैशंस रखना, धैर्य रखना। हैव पैशंस फॉर बेटरमेंट, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए पैशंस रखना जरूरी है। आप प्यारे बच्चों, हम लोग तीन दिन कर दिए हैं बेसिक प्लस कन्वर्सेशन के लिए, ट्रांसलेशंस भी, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सबके लिए है। और अब 7:30 में क्लास चलेगी। 3 दिन आपका बेसिक प्लस स्पोकन कर, 3 दिन +2 के। जो स्पेशल अनाउंस 20 जून के बाद होगी उसमें हम लोग लाइव टेस्ट वगैरह शुरू करने वाले हैं। उसका टाइम दिन में कभी भी हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगी 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, ठीक ना, ये निर्धारण होगी। और समय मौसम बदलने के साथ कुछ समय में परिवर्तन होंगे, लेकिन शाम के क्लासेज ज़्यादा होंगे और ये फ्री क्लासेज चल रहे हैं, इसलिए धैर्य रखिएगा। 7:30 बजे शाम में आज से आपका चल रहा है। यह टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे यह एडजेक्टिव है, विशेषण, जिसमें ग्रामर के कुछ पोर्शंस आएंगे बनाने के लिए अलग, लेकिन अभी जो होगा वो बेसिक जानकारी एडजेक्टिव के बारे में है। ये +2 वाले भी जानेंगे, +1 वाले भी जानेंगे, बेसिक वाले भी जानेंगे, और साथ ही साथ इस पर कुछ ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर बताएंगे, कुछ वर्ड्स हैं, इन सब को आज लेंगे। आज ये क्लास फॉर ऑल है, सब के लिए, इसलिए आज इंजॉय कीजिए। कल हो सकता है गैपिंग करके आपको परसों जो मिले फिर अलग से मिलेगा, ठीक, ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों में काम करेगा। अतः मेरे बच्चे, कल के लिए और आज के लिए वीडियो जा रही है, फिर परसों से हम लोग अनवरत होंगे। तो ये 5th डे यहाँ का कोडिंग है, उससे मतलब नहीं, ग्रामर का अलग कोडिंग है, ट्रांसलेशन का अलग, बस टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो आज हम लोग ले रहे हैं विशेषण। आखिर विशेषण है क्या, एडजेक्टिव है क्या? जानते हो, नाम ही है विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, चाहे मेरिट को शो करे या डिमेरिट को। बोथ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। गुण और अवगुण दोनों को ही विशेषण कहा जाता है। इट मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, इट मीन्स मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाइज करे, क्वालिफाइज करे, यानी कि उसकी विशेषता को बताए, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। मेरे बंधु, विशेषण में तुम्हारी विशेषता कुछ हो, मेरी विशेषता कुछ होगी। मान लो कोई धनी है, उसकी विशेषता, कोई गरीब है उसकी विशेषता, कोई सुंदर है उसकी विशेषता, कोई कुरूप है उसकी विशेषता, कोई लंबा है उसकी विशेषता, कोई नाटा है उसकी विशेषता। विशेषण अपने अपने होते हैं। तुम गोरी हो, तुम्हारी विशेषता, मैं काला हूं, मेरी विशेषता। आप नाटे हो, उसकी विशेषता, कोई लंबा है उसकी विशेषता। विशेषण अपना अपना होता है, लेकिन आपको यूं जानना पड़ेगा कि विशेषण तो विशेषण है जो विशेषता को बताता है, लेकिन विशेषण के रूप 3 होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव एंड नंबर 3 सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव डिग्री को ही पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट मीन्स देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच आर कॉल्ड द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं, जिन्हें कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज भी कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो आखिर पॉजिटिव है क्या? एन एडजेक्टिव दैट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो अपने मूल रूप में हो, एंड डज नॉट शो द सेंस ऑफ कंपैरिजन, और तुलना की बोध नहीं कराए, इज इन पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में होता है। यानी ऐसा विशेषण जो मूल गुण अवगुण को बताए और उससे तुलना का बोध नहीं हो, मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री का हिंदी है मूल अवस्था, मूल गुण अवगुण को बताने वाला। जैसे मैं कहता हूं तो सुंदर हो तो हो, वो नाटी है तो है, यानी सी इज ब्यूटीफुल, सी इज शॉर्ट, ही इज फैट, यह फैट, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, ये सब क्या है? पॉजिटिव है, मूल गुण अवगुण को बताता है। हमने तुलना करा ही नहीं, जब तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है क्या? एन एडजेक्टिव which shows the sense of comparison between 2 nouns or pronouns in which one's merit or demerit is more or less than another is called in comparative degree। ऐसा विशेषण जिससे 2 संज्ञाओं या सर्वनामों के भी तुलना का बोध हो, जिसमें से एक का गुण या अवगुण 2 से गुण अवगुण से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, कॉम्परेटिव में होगा। जैसे मैं कहता हूं राधा शीला से अधिक मोटी है, तो राधा इज फैट ने फैटर हो जाएगा देन शीला।
अब एक मोटी दोनों है, लेकिन मैं कहता हूं एक ज्यादा है, एक थोड़ा कम मोटी है। रेडियस नापने पर पता चला किसी का रेडियस थोड़ा ज्यादा है और किसी का थोड़ा कम कम है। इसका मतलब तुलनात्मक ढंग से दो के बीच जब तुलना करेंगे तो हम लोग फैट का इस्तेमाल न करके फैटर, शॉर्ट का इस्तेमाल न करके शॉर्टर, हम एडजेक्टिव का देंगे बनाने का विधि हम पहले आप शब्दों का विवेचना करने के लिए परिभाषित कर रहे हैं। आखिर सुपरलेटिव क्या है? एन एडजेक्टिव व्हिच शोज द सेंस ऑफ कंपैरिजन among more than two nouns or pronouns in which one's merit or demerit is the most or least of others is called in superlative degree। ऐसा विशेषण जो दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना का बोध कराए, जिसमें से किसी एक का गुणी अवगुण अन्य दूसरों के गुणी अवगुण से सबसे ज्यादा या सबसे कम हो, वह सुपरलेटिव डिग्री में होगा मेरे बंधु, सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे मैंने कहा कि वह सबसे अधिक मोटी लड़की है, इसका मतलब उससे ज्यादा मोटकरी कोई नहीं है। मैं कहता हूं तो बिहार में सबसे अधिक सुंदर लड़की हो, इसका मतलब तुमसे बिहार में ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। इसका मतलब हम फैट नहीं लगाएंगे, फैटर भी नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव में फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यही तो सर झंझट है, किसमें ER लगाना है किसमें R लगाना है, यही तो ट्रेनिंग हम देंगे। कम मोर मोस्ट लगता है। देखो ये दो टोन में निकलने वाले डबल सिलेबल वाले शब्द जो हैं, जैसे ब्यूटीफुल दो शब्द से बना, ब्यूटी और फुल, हार्मफुल, यूजफुल, यूजलेस, ये बड़े बड़े जितने शब्द हैं दो या दो से अधिक वर्ड के मिल से बने हैं, टोन से बने हैं, सिलेबल से बने हैं, उसमें मोर मोस्ट लगता है। या कम के लिए लेस और लिस्ट। बाकी में हम R ER का खेल करेंगे। हाँ कुछ ऐसे हैं अनियमित ढंग से बदलते हैं, उसको रट जाना है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा, सबसे अच्छा, ही नहीं गुड, गुडर, गुडेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इन बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं बंधु। आइए हम लोग देखते हैं इसका मतलब है, जो हमने परिभाषा दिया है वह भी आपके आज के क्लास में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी बताएंगे और रिलेटेड वर्ड्स इससे संबंधित जो है। इट मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज या क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसा शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे राम इज फैट, राम मोटा है, ही इज गुड, वह अच्छा है, शी इज ब्यूटीफुल या यू आर टॉल। अंडरलाइन वाले सब विशेषण हैं जो कि विशेषता को बताते हैं। आगे आइए। देयर आर 3 डिग्रीज, 3 डिग्रीज होते हैं, व्हिच आर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव के रूप ही होते हैं। डिग्रीज 3 है जो एडजेक्टिव के रूप होते हैं। आखिर रूप कौन है? पॉजिटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव which is in its original form, जो अपने मूल रूप में हो, and does not show the sense of comparison, और तुलना का बोध नहीं कराए, is called in positive degree, वही पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे ही tall, वह लंबा है, she is fat, वह मोटी है, you are beautiful, तुम सुंदर हो, मूल गुण अवगुण बता रहे, तुलना का बोध नहीं हो रहा है, अतः इसको पॉजिटिव डिग्री में कहा जाएगा। Comparative degree, an adjective which shows the sense of comparison between two nouns or pronouns in which one's merit or demerit is more or less than another is called in comparative। जब दो के बीच तुलना का बोध हो, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम, और उसमें से एक का गुण अवगुण दूसरे से अधिक या कम हो, वैसी कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे आप देखो हिंदी में भी दिए हुए हैं, he is taller than मोहन, वह मोहन से अधिक लंबा है। she is more beautiful than her friend, वह अपने दोस्त से भी अधिक सुंदर है। तुलना दो के बीच हुई, एक ज्यादा है दूसरा कम, ऑटोमेटिकली होगा। तो अधिक उतार चढ़ाव को उत्तरावस्था कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री, एन एडजेक्टिव which show the sense of comparison among more than two nouns or pronouns in which one's merit or demerit is the most or least of others। जब दो से अधिक के भी तुलना होगी, चाहे 3 हो, 13 हो, 30 हो, पूरी दुनिया में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, एशिया में हो, ऑफ ऑल सब में हो, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह उसकी पहचान है, he is the best, देखते हो ना, मोस्ट सब में ST, फैटेस्ट। आखिर हम सब कैसे समझेगा? अब समझो शब्द। साधारण पॉजिटिव के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगाकर सुपरलेटिव। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लंग, लंगर, लंगेस्ट। सर इसका मतलब लंबा है, उससे अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। तो दो के भी तुलना के लिए कंपैरेटिव है, दो से अधिक सुपरलेटिव, सब में यही नियम है, सब उससे अधिक और सबसे अधिक जोड़ते जाना, राइट ना। अब देखो 60 माने नाटा, साठर, साठेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरह से ER लगाकर EST लगाकर बनता है। आप देखते रहोगे, बुक या प्रिंटेड मटेरियल्स लेते हो उसमें भी रहेगी। देखो पढ़ाई के साथ स्टडी मटेरियल्स तो चाहिए,
है ना। नए वाले में स्टडी मटेरियल चाहते हो तो जुलाई से, नहीं तो पुरानी वाली चाहते हो तत्काल है, आप मंगवा सकते हो। 199 वाला PDF जब 2-4 अप्लाई करने से नहीं होता, कम से कम बल्क में डिमांड होती है तब जाती है। वो आपका 199 है ना, आपका एडजस्ट हो जाएगा प्रिंटिंग में, या आप रिफंड ले सकते हैं। देखते हैं EREST, तो सारा चीज़ चाहते हो कूट पीस कर मिले भी, और उसके लिए ऐप पर क्लास नहीं करके, अब प्रिय है कोई उससे प्रिय है, सब पर प्रिय है, सबसे प्रिय है डियर डियर डियरेस्ट, तो फ्री क्लास हम दे रहे हैं और उसमें थोड़ा सा आप लेने की गुंजाइश कीजिए तो मजा आएगा। रेड हॉट फैट थिंक बिग टॉप सैड में अंत वाले को डबल करके ER जोड़ते हैं और EST जोड़ने सुपरलेटिव। सर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि समझो रूल, इसमें अंतिम वाले जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और कॉन्सोनेंट के पहले एक बॉवल है। जब एक कॉन्सोनेंट के पहले एक ही बॉवल हो तो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट को डबल करके ER नहीं लगाना है, ER लगाना है कॉम्पिटिटिव, और EST लगाना है सुपर डबल करके। रेड डायरेक्ट ER नहीं, डबल करके। जैसे देखो एक कॉम्पिटिटिव के सॉरी एक कॉन्सोनेंट के पहले एक बॉवल है तो अंतिम वाला को डबल कर देना तब ER लगाना। फैटर फैटेस्ट, मोटा उससे अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, थीन थीनर थीनेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, टॉप टॉपर टॉपेस्ट। इस तरह से मेरे बच्चे बनाते रहना है। अब देखो तीसरा, इजी बीजी हैप्पी नटी कॉस्टली प्रेटी वेल्दी सिल्ली हॉली ड्राई मैरी और हेल्दी, इन सब में वाई लगा हुआ अंत में, अतः वाई को आई में बदल कर तब ER लगाना और EST लगाना। बस रूल को जानिए, शब्द को पहचानिए। जैसे ईजी ईजियर ईजिएस्ट है ना, बीजी बीजियर बिजिएस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इसी तरह सब चल रहा है और देखते रहोगे। रूल बता दिए तो उसको आप ये कन्फ्यूजन देगा। MARRY मैरी मने विवाह करना, लेकिन MERRY है मैरी, मैरी मने खुश या प्रसन्न, उससे अधिक खुश, सबसे अधिक खुश। जैसे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट होता है तो मैरी मैरियर मैरिएस्ट, ठीक है। शब्दों का ज्ञान रखना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा पढ़ो और थोड़ा मटेरियल से लड़ो। अंत में यदि ई लगा हुआ है तो खुद फिर से ER नहीं लगाना है। जिस शब्द के जिस विशेषण के अंत में ई लगा हुआ सीधे R लगाकर कंपेरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव। जैसे बुद्धिमान वाइज, उससे अधिक बुद्धिमान वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। देख रहे हो ना सब। इसी तरह से वाइड वाइडर वाइडेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट। इन्हें याद कर लेना। वैसे एडवर्ब और ये इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको याद करना होगा और नियमित ढंग से बदलता बिना नियम से। जैसे गुड या वेल का बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लिस्ट। देखते हो ना, उससे उतना ही नहीं। मैनी या मच का मोर मोस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, है ना। फोर मने अगला, उससे अगला, सबसे अगला। इन इनर इनर मोस्ट या इन मोस्ट, आउट आउटर मोस्ट अटर मोस्ट। डबल डबल जो है इसको प्रयोग में बताएंगे, पहले रट लेना। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, लेकिन ओल्ड में पुराना होता है तब। ओल्ड उम्र के हिसाब से उसके उम्र के बड़े जो होंगे सगे में एल्डर एल्डेस्ट। तो हम लोग कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये सब बताएंगे, ठीक है। अब है देखो ब्यूटीफुल हैंडसम डिफिकल्ट। देखते हो बड़े बड़े शब्द हैं, जो बड़े बड़े शब्द हैं उसमें मोर पहले लगाएंगे, ER नहीं। इन्हें ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट जी नहीं। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट, क्यों डबल सबसे बना, ब्यूटी जो फुल, हार्मफुल हार्मलेस अट्रैक्टिव। देखते हो ना, तो इस लंबाई से ही पकड़ लोगे तो दो दो बनाओगे। अधिक के सेंस में मोर और कम के सेंस में लेस। अधिक सुंदर है, जैसे मीरा सुंदर, मीरा इज ब्यूटीफुल। मीरा सीमा से अधिक सुंदर है, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। और मीरा जो है सबसे अधिक सुंदर है, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो इस तरह सबसे कम सुंदर है तो लिस्ट, इस तरह से। तो दो दो बनाएंगे हम लोग, मोर और लेस बना के कॉम्पेटिव, मोस्ट और लिस्ट लगाकर सुपरलेटिव, सब में, ठीक ना। इस तरह से मेरे बच्चे सब में भागना है। देखते हो ना। अब लैटिन कंपैरेटिव कुछ जान लो। ऐसे कुछ विशेषण हैं जो लैटिन कंपैरेटिव के नाम से जाने, देखने में लग रहा है पॉजिटिव, अपने आप में कंपैरिजन शो करता है, साथ ही इसके साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है। इसकी पहचान है अंत में IOR होगा। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर। देखते हो ना सब, ये IOR वाला। इसमें देन या ऑफ फ्रॉम न लगा के टू लगाना। जैसे कहोगे आप हमसे अधिक सीनियर हैं पद में, ठीक ना, क्या यू आर सीनियर टू मी, सीनियर देन नहीं, ऑफ नहीं, ये सब गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। अब मेरे बच्चे अब स्ट्रक्चर कुछ पहचान लो।
ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के गुण अवगुण को बताया जाए और उस वाक्य के अंत में है हूं रहे तो ईजारम लगाना। असर थाथी होता तो बताए हुए पीछे जहां जहां ईजारम में थाथी हो जाए वाजवेर। तो आप सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस विशेषण देख करके कहते हो कि तुम जवान हो, हमने शब्द दे दिया जवान का, यू आर यंग। आप सर मोटकरे हैं, यू आर फैट। तुम धनी हो, यू आर रिच। शीला सुंदर है, शीला इज ब्यूटीफुल। इस तरह से वह नाटी है, सी इज शॉर्ट। आप धनी हो, यू आर रिच। रीना सुंदर है, रीना इज ब्यूटीफुल। और निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दोगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया रख दोगे। जैसे कहोगे वह मोटी है, सी इज फैट। निगेटिव में वह मोटी नहीं है, सी इज नॉट फैट। क्या वह मोटी है, इज सी फैट। क्या वह मोटी नहीं है, इज सी नॉट फैट। चारों रूप से बनाओगे। जैसे तुम मोटी हो, यू आर फैट। तुम मोटी नहीं हो, यू आर नॉट फैट। क्या तुम मोटी हो, आर यू फैट। क्या तुम मोटी नहीं हो, आर यू नॉट फैट। यदि ऐसे वाक्य में WH शब्द लगा हुआ हो, क्यों कैसे, तो WH को शुरू में रख देना इंट्रोगेटिव में। जैसे तुम मोटी क्यों हो, वाई आर यू फैट, ठीक ना। आगे अगला स्ट्रक्चर कह रहा है ऐसे वाक्य जिसमें दो सब्जेक्ट के गुण अवगुण की तुलना हो। तो आप घबराना मत, और गुण अवगुण के साथ है हूं लगा हुआ तो कम अधिक का बोध होता है, और इसलिए इसका अनुवाद सब्जेक्ट दो होता है तभी दो के भी तुलना होगी। तो प्रथम सब्जेक्ट प्लस ईजारम, पास्ट में वाजवेर, कंपेटिव डिग्री दे करके देन देना। कंपेटिव के साथ अक्सर कुछ ही कंपेटिव सुपीरियर इन्फीरियर इस सब में टू लगता है, बाकी देन अब प्लस सब्जेक्ट टू। जैसे कहोगे राधा शीला से अधिक मोटकरी है, तो राधा इज फैट का फैटर देन शीला, ठीक ना। और नहीं है तो नोट लगा दो, थाथी है तो वाजवेर लगा देना। इसमें टेंशन लेने का नहीं। राधा शीला से अधिक मोटी है तो राधा है इज, अब अधिक मोटी के लिए फैटर देन शीला। मोहन सोहन से अधिक धनी है, मोहन रिचर देन सोहन। इसी तरह से मेरे बच्चे आप मुझसे अधिक व्यस्त हैं, यू आर बिजी से बिजियर शब्द का ज्ञान रखोगे तब ये होगा देन आई। सर देन मी नहीं, बोलचाल में देन मी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल, लेकिन रिटर्न में दो सब्जेक्ट के भी तुलना हो तो सब्जेक्टिव केस ही होगा। और कब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदलता है तो हम बताएंगे। जैसे एक सब्जेक्ट ही दो ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा था, जैसे यू लव मी मोर देन हर, उससे अधिक आप मुझसे प्यार करते हो, दो ऑब्जेक्ट है। तो ये सब बाद में ग्रामर में हम रिव्यू में बताएंगे। यहाँ आई के बदले मी का प्रयोग स्पोकन में होता है, रिटर्न इंग्लिश में आई ही होगा। सीमा मीता से अधिक सुंदर है, थी। सीमा वाज मोर ब्यूटीफुल देन मीता। अब आइए, यह घड़ी तुम्हारी घड़ी से अधिक कीमती है, दिस वाच इज कॉस्टलियर देन योर वॉच या देन योर्स शॉर्ट में, ठीक ना। गंगा नदी है ना, गंडक नदी से अधिक चौड़ी है, द गंगा इज वाइडर देन द गंडक। रिवर देने की जरूरत नहीं, नाम है नदी का, दो लगा दिया। तुम्हारे पिताजी मुझसे अधिक बेईमान हैं, योर फादर इज मोर डिजॉनेस्ट देन आई, यहाँ मी बोलचाल में, ठीक ना। मीना तुमसे अधिक नाटी है, मीना इज शॉर्टर देन यू। मेरे बच्चे एक सब्जेक्ट इधर एक सब्जेक्ट उधर रख करके कॉम्पिटिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे बनाओ, मटेरियल तो लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर अब 12 नंबर पर आ गया। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट के गुण अवगुण की तुलना हो परंतु दो से अधिक के बीच और एक का गुण अवगुण सबसे अधिक हो या सबसे कम, तो अंत में है हूँ लगा हो, थाथी थी तो है हूँ वाला में इजारम, थाथी वाला में वाजवेर। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दौड़ लगा के एडजेक्टिव दोगे, अन्य शब्द जो स्थान उत्स्थान बचे लास्ट में, या सबसे तो ऑफ ऑल भी लगा सकते हो। जैसे वह सबसे अधिक तेज है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, और सबसे के लिए ऑफ ऑल। कहो समष्टिपुर में या बिहार में सबसे अधिक सुंदर है या तेज है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन बिहार। यहां पर स्थान के बदले नहीं हो तो ऑफ ऑल सिलेक्शन में है सबसे। राधा सबसे गरीब है, राधा इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। वह पंखा सबसे पुराना है या सबसे अधिक डेट था, वाज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। राजू सबसे अधिक नटखट लड़का था, राजू वाज द नट्टी नटियर नटीएस्ट बॉय ऑफ ऑल। मेरे बच्चे इस तरह से बनाने के लिए आपको दिया मैं, राकेश सबसे अधिक बेईमान था, राकेश वाज द मोस्ट डिजॉनेस्ट, है ना। अब आदमी यहाँ पर नाउन नहीं है, ऑफ ऑल कर दो। तुम्हारी माँ सबसे अच्छी थी, योर मदर वाज द बेस्ट ऑफ ऑल। इस तरह से हम लोग लेते हैं शब्दों के ज्ञान, और स्ट्रक्चर 2 in 1 है।
इसलिए यह क्लास आज का जो है वो सबके लिए ज़रूरी हो गया, और दोनों के लिए आजकल तक हम छोड़ेंगे, परसों से फिर न्यू हम लेंगे। आप अधीर मत हो जाना कि सर नहीं हुआ। अब आ जाइए, 7:30 में शाम में चलेगी, अब 3:30 7:30 बजे से। स्पोकन है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यह बेसिक प्लस स्पोकन के लिए होगा, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, है ना, ये जो है +2 के लिए है। लेकिन बेसिक स्पोकन वाले यदि ग्रामर कर रहे हैं तो ये भी देख लेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। 11 12 तो ग्रामर कॉमन होते हैं, जब बुक की बारी आएगी तो हम बोल देंगे। क्विज आएगा तो अलग अलग होगा, ये सब के लिए ऑब्जेक्टिव लाइव होगा तो अलग अलग होगा। और ये संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल ये सब लोग देखेंगे। इसमें कभी कभी वर्ड्स होंगे और कभी कभी लाइव भी आपका क्लास हो जाएगा, है ना, क्विज वगैरह के लिए, क्विज ETC। तो लाइव बीच बीच में भी होते जो रहेंगे। 20 तारीख के बाद जो 10-20 दिन और पढ़ा लेते हैं, उसके बाद 20 जून से आपकी रूटीन में बदलाव आएंगे। आप चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव भी करें, कुछ ओल्ड आपके रिकॉर्डिंग भी हम आपको डाल दिया करेंगे, और कुछ न्यू रिकॉर्डिंग जो अभी चल रहा वो चलेगा, कभी लाइव चलेगा। यानी मिला जुला फ्री क्लास है, आप पूरा सिलेबस का मजा लेते रहिए। एक आध दिन कभी व्यस्त हैं, कभी कहीं चले गए, तो आप धैर्य रखा करो, उससे गैप अब कम होगा। 20 जून के बाद तो गैप कम होना है। थैंक यू। बांध रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना उतना हम ज़्यादा प्रॉम्प्ट होंगे। थैंक यू, बाय।